दोस्तों, मैं निशु बात कर रही हूँ पंजाब से। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी कैसे रही है, माई डीएफसी की जर्नी कैसे रही है, स्टार्टिंग से लेके मैं कहाँ से आई हूँ, कैसे आई हूँ, क्या मेरे को इसके अंदर जो भी मुसीबतें आई हैं मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मेरा ये जो स्टेज पे फर्स्ट टाइम है। अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर देना। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरा नाम निशु है, मैं पंजाब से हूँ, मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मैंने आप सभी ने स्टोरियाँ सुनी होगी कि काम में खेत में काम करती है लड़कियाँ, लेडीज काम करती है, आदमी काम करते हैं, लेकिन मैंने खुद काम किया है। मैंने 10th के बाद स्टडी के बाद खेत में काम किया है, बहुत काम किया मैंने। मैं पंजाब से हूँ, जैसे सब्जी वगैरह तोड़ना हो गया, नरमा चुगना जिसकी आपको कपास बोल देते हैं, मैंने वो किया है, काम किया है। ऐसे नहीं बोल रही भी किसी की स्टोरी सुना रही हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ, मैंने खुद ये काम किया है। घास वगैरह काटना है, जो भी मैंने किया है। मेरी स्टडी थी वो बीच में ही रह गई, लेकिन उसके बाद महक जी जो है वो मेरी अपलाइन है माई डीएफसी के अंदर, माई डीएफसी फैमिली के अंदर मेरे को महक जी लेके आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं एक बार। तो जो महक जी जो है वो राजस्थान से है, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन हमने स्टडी 10th तक स्टडी है जो हमने एक साथ की थी। एक साथ स्टडी करने के बाद आपको भी पता है गांव में बिजनेस का किसी को कुछ भी पता नहीं है, कुछ नहीं पता होता गांव में बिजनेस का। अगर किसी को बोलते हैं हमने बिजनेस करना है तो वो बोलेगा वाह बिजनेस करना है, टाटा अंबानी की औलाद हो क्या। ऐसे अगर कपड़े पहन के निकल जाते हैं तो बोलते हैं वाह क्या टाटा लग रहे हो, क्या अंबानी लग रहे हो। मतलब हर तरीके के टोंट मारे जाते हैं, हर तरीके के आपको ताने मारे जाते हैं। लेकिन मेरा तो था कि मेरे हाँ बिजनेस करना है, कामयाबी हासिल करनी है। तो मैं उस छोटे से गांव से लेकर आज यहाँ आई हूँ। किसके बेस पे आई हूँ? उसका सिर्फ एक ही आंसर है, माई डीएफसी। माई डीएफसी ने मेरे सपनों को पूरा किया है। हाँ, मेरी टीम यहाँ पे अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले 6 मंथ के अंदर मेरी जो टीम आज 80 लोगों की है, मेरी जो टीम आज 80 लोगों की टीम है, वो 8800 लोगों की टीम भी मेरी टीम पे रहेगी। तो मैं बताती हूँ, महक जी ने एक दिन स्टेटस डाला हुआ था माई डीएफसी का। मैंने उनको स्टेटस देखा, मैंने बोला महक जी क्या है, लेकिन वो थोड़ा बिजी थे क्योंकि वो काफी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग में है। वो एक फ्रेंड होने के नाते बहुत ही बढ़िया अपलाइन भी है, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी माई डीएफसी कर रहे हो तो आप भी अपने डाउनलाइन की इतनी हेल्प करना कि वो भी जैसे मैं महक जी के साथ हूँ आज स्टेज पे, आपका जो डाउनलाइन है वो भी स्टेज पे आपके साथ हो। तो दोस्तों, मैंने महक जी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने बोला अभी बिजी हूँ मैं, शाम को कॉल बैक करती हूँ। तो आप सभी को पता ही है, आप भी गांव में रहते होंगे, कुछ लोग सिटी से है, कुछ लोग गांव से है। आपको भी पता है गांव में जो लोग होते हैं टाइम से ही सो जाते हैं। तो हमारे भी ऐसा था, 9 साढ़े 9 बजे लोग सो जाते थे, तो मैं भी सो जाती थी। लेकिन उस दिन मेरे को ऐसा था कि महक जी का कॉल आ गया, कहीं मैं सो गई तो क्या होगा। मेरे मन में ऐसी आस थी कि वो मेरे को कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल तो उन्होंने करनी थी। तो महक जी ने मेरे को 12 साढ़े 12 मेरे को कॉल किया। माई डीएफसी का जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है वो मेरे को महक जी ने बताया कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है। मैं पूरी तरह से खुश हो गई। मैंने सोचा कि भाई मैं भी बाहर जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी। आपको भी पता है गाँव में लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता बढ़िया कपड़े पहनने का, बढ़िया मतलब रहने का, बस उनको अंदर ही रखा जाता है। अगर किसी भी लड़की को सौभाग्य से मौका मिलता है कॉलेज में जाने का तो सिर्फ इतना मिलता है, बस स्टैंड से कॉलेज, कॉलेज से बस स्टैंड और फिर घर, इतना ही मिलता है। अगर उसके बारे में कोई भी बात सुन ली जाती है तो उसको अंदर लॉक कर दिया जाता है। ये बात आप सभी को पता है, अच्छी तरह से जानते हो आप लोग। तो ऐसा ही था, हमारा भी गांव इतना ही है। पंजाब से हूँ मैं, और के पास हमारा गांव है, आप लोग जानते ही नहीं होंगे उसको, गांव को नहीं जानते। लेकिन मैं उस गांव से लेके आज यहाँ पे आई हूँ, स्टेज के सामने आपके सामने बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की। मैंने महक जी को पूछा, मैंने महक जी से पूछा क्या कॉन्सेप्ट है, तो महक जी ने मेरे को कॉन्सेप्ट बताया। मैं पूरी तरीके से खुश हो गई भी, हाँ मैं भी बाहर जाऊंगी, अब तो बाहर जाना ही है, कुछ भी हो जाए, कोई भी बोले। जैसे गुब्बारे में हवा भर जाती है ना, वैसे ही मेरे अंदर भी हवा भर गई। मैंने सोचा चलो सुबह बात करनी है
वाले क्या है, बोल दूंगी उनको ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे घर वालों से बात करूंगी, घर वालों को बोलूंगी कि ऐसे ऐसे करके मेरी फ्रेंड है, वो इतना बढ़िया वर्क कर रही है, इतनी अर्निंग कर रही है। तो जैसे ही सुबह हुई मैंने पापा को मम्मी को बोला, वो बोले क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है तू, तेरे को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करती हुई, बाहर जाना है तूने, ऐसे वैसे उन्होंने बहुत बोला। बोले कि ऐसे ही होते हैं, एक बार नारा लगाते हैं, बोलते हैं 1000 रुपए की बात है। मैंने बोला 1000 रुपए की बात है, मैं काम कर तो रही हूँ, मैंने सच में बोल रही हूँ, मैंने ये बात बोली थी कि मैं काम कर रही हूँ, उसमें से मेरे को 1000 रुपए देना। लेकिन उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद मेरे पापा से मैंने मैक्सी की बात करवाई। इन्होंने बोला कि अंकल मेरी गारंटी है, इन्होंने बोला कि अंकल मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी के साथ इसको ये ज्वाइन करने दीजिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। मैं मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको लव यू बोलती हूँ दिल से। इतने छोटे से गांव में रहने के बावजूद अभी भी मैं यहाँ आई हूँ तो उनको इतने लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। बोलते हैं एक लड़की है उसको ही बाहर भेज रखा है, इनको ये नहीं है, नॉलेज नहीं है, आजकल के बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। जब मेरी स्टडी छुट्टी उसके बाद भी उनको बहुत बोला गया था कि पता नहीं क्यों घर पे रख लिया, और अब बोल रही है कुछ टाइम घर पे रही है, अब बाहर गई है, ऐसे वैसे। तो बहुत है, लोगों की बातें ही होती हैं। लोग कोई नहीं चाहता आपके माँ बाप के सिवा कि आप सक्सेस हो, सिर्फ आपके माँ बाप ही होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे ऊपर उठो। माँ बाप ही होता है और कोई नहीं होता, कोई साथ संबंधी वाला कोई नहीं होता। लोग ओनली टाइम पास के लिए ही आपसे बात करते हैं। तो उसके बाद मैंने मैगजिक से बोल दिया, प्लान कर दिया। तो पापा ने बोला हाँ मैं तेरे को एक भी पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तू इन्वेस्ट कर रही है। उन्होंने बोला मेरे भी पैसे गए हैं एक बार पहले और मैंने पैसे लगाए थे, उन्होंने बोला था कि डबल ट्रिपल होके आपको मिल जाएंगे वापस पैसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को पैसे वापस नहीं किए, तो मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने फुल मेहनत की। जो नरमा बोलते हैं चुपते हैं, तो वो सर्दी के अंदर वैसे मेरे को पैरालाइज है एक साइड से, तो एक साइड से सर्दी के अंदर मेरी जो बॉडी की नसें हैं उनमें ब्लडिंग का जो सर्कल रुक जाता है। तो फिर भी मैंने 5 दिन इतनी मेहनत की, मैंने सोचा कि हाँ अभी मेरे पास मौका है, मैंने सोचा कि अभी मेरे पास मौका है, अभी तो हाँ करी है, क्या पता कब लोग क्या बोल दें तो ये मुकर जाए, इनका क्या पता लगता है, कब ये बोलते भी नहीं जाना वैसे बोल रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो फिर मैंने मैगजी को बोला कि मैगजी मैं छोटी सी लड़की थी गाँव की, मुझे पता नहीं था ना गूगल पे ना फोन पे ना पेटीएम, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब तो सभी प्रोवाइड है क्योंकि अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, बड़े सिटी में रहती हूँ, जयपुर में रहती हूँ। अभी तो मेरे को इतना अलाउ कर दिया उन्होंने क्योंकि मेरे को एक विश्वास हो गया है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि आप सभी भी ऐसे ही वर्क कीजिए और जैसे कि महक जी ने मेरी हेल्प की है, डाउनलाइन की हेल्प की है, वैसे ही आप भी MyDFC में अपना ID लगाएं और अपने जो डाउनलाइन है उसको हेल्प कीजिए। तो थैंक यू सो मच।